हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज को फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। उसमें से हम लोग एक चैप्टर जो देख रहे हैं राजनीतिक दल, उसमें से एक वीडियो पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें से हम लोगों ने उस घटना चक्र में जो नोट्स दिया है प्रश्नों से पहले उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और उसमें से 5 प्रश्नों पर भी चर्चा हो गई है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरे वीडियो पर चर्चा करते हैं। आज देखते हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें से क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन कौन सा है। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। तो ये सवाल क्या कह रहा है कि कोई भी दल हो, अगर उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो उसी चुनाव में जो भी लेटेस्ट चुनाव हुआ है, पूर्व चुनाव हुआ, उसमें कुल वोट का कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि कुल वैध पड़े मत का कितना प्रतिशत उसको प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है 4 या इससे अधिक राज्यों में वोट का 10%। ये गलत है। 4 या इससे अधिक राज्यों में वोट का 4%, ये भी गलत है। 2 राज्यों में वोट का वैध वोट का 15%, ये भी गलत है। आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%। हाँ, ये आंशिक रूप सही है। 6% तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आधे से अधिक राज्यों में, ये नहीं सही है। ये 6% वोट जो प्राप्त होने चाहिए वो, देखिए राजनीतिक दल की मान्यता हेतु उसमें से कई कंडीशन है। उसमें से एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के लिए 4 या अधिक राज्यों में, कहाँ पर 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मत का कितना, कुल वैध मत का 6% मिलना चाहिए। चाहे वह पिछला चुनाव लोकसभा को हो या विधानसभा को हो, उसमें से जो वैलिड वोट है ना, उसमें से 6% उसको प्राप्त होना चाहिए। अगर वह कोई भी दल प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। राष्ट्रीय दल, एक तो राष्ट्रीय दल होते हैं और दूसरा कौन से दल होते हैं, राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही होगा, ये वाला ऑप्शन ई पर। देखिए उत्तर भी यहाँ दिया है, उत्तर ई। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जो चर्चा कर लिया था वही यहाँ पर जो है लागू होगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखिए, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में, वो कम से कम 4 राज्यों में हो। ठीक, अगर कोई भी, देखिए जो दल है ना, दलों को मान्यता दिया जाता है 2 प्रकार से। एक होते हैं क्षेत्रीय दल। ठीक, क्षेत्रीय दल को क्या कहा जाता है, राज्य स्तरीय दल। ठीक, और दूसरा होता है राष्ट्रीय दल। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रीय दल। अब जो क्षेत्रीय दल होते हैं, इनका प्रभाव एक राज्य विशेष तक होता है। उस राज्य की राजनीति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके बाद वही दल जब एक से अधिक राज्य में अपना प्रभाव जमा लेते हैं तो उनको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। ठीक, और ये जो 4 राज्यों में होना चाहिए। अगर कोई दल है 4 राज्यों में उसके राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाती है तो उसको स्वतः ही राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए ये जो सवाल पूछा है यूपी पीसीएस पूर्व का मतलब प्री है यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रांसलेट किया गया है, प्री है, सन 2000 में पूछा गया, तो उत्तर बी है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 8वां सवाल,
किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता हो। दूसरा, यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो। ये देखिए 6% वाला ही सही है। किसी भी दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा तभी दिया जाएगा जब वह उस राज्य में हुए पिछले चुनाव में, जो भी लेटेस्ट चुनाव वहाँ पर हुआ है, चाहे लोकसभा का हो अथवा विधानसभा का हो, उसमें अगर उसको 6% वोट प्राप्त है तो उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। हालांकि ये भी जो आंशिक रूप से ही सही है। आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। निर्वाचन प्रतीक आवंटन और आदेश 1968। पहली लाइन क्या है? निर्वाचन प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राजश्री दल, यहाँ प्रश्न में क्षेत्रीय दल से तात्पर्य राजश्री दल से ही है, कि मान्यता प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि उसे उस राज्य में हुए विधानसभा के पिछले चुनाव में कुल वैध पड़े मतों में 6% एवं न्यूनतम 2 सीटें मिलनी चाहिए। देखिए पहला तो ये है कि 6% वोट होना चाहिए, ये वैध वोट मिलना चाहिए, यानी कि वैलिड 6%। कोई भी चुनाव हुआ हो पिछला, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा, और इसके साथ साथ 2 सीट भी मिलनी चाहिए। ठीक, 2 सीट ये अगर इसको मिल रहा है, ठीक है, ये 2 सीट किसकी? तो ये विधानसभा, चूँकि वो राजश्री दल के दर्जे की बात हो रही है, तो ये अगर कंडीशन फॉलो होता है तब उसको राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है कि 6% वोट के साथ साथ 2% उसको क्या मिलना चाहिए? 2 सीट भी मिलनी चाहिए, तब उसको राजश्री दल का दर्जा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर चर्चा कर ही लेते हैं अब, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए हाँ, यहाँ पर देखिए ये व्याख्या में करके दिया। पहला तो कंडीशन ये होना चाहिए, और दूसरा आर करके अथवा करके दिया। देखिए यहाँ पर लोकसभा के पिछले आम चुनाव में वैध पड़े कुल मतों में से 6% मत एवं न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त होनी चाहिए। 6% सीट हो, ठीक है ना, 6% क्या हो? सीट हो। और यहाँ पर % सीट हो और उस राज्य से कम न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त होनी चाहिए। देखिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किसी भी दल को राजश्री दल का दर्जा कब दिया जाएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में और हल करने में आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। राज्यस्तरीय दल, राज्यस्तरीय किसी भी दल को राज्यस्तरीय दल का यदि मान्यता प्राप्त करना हो तो उसको किन किन शर्तों का पालन करना आवश्यक है। ठीक, ये पहली शर्त यह है कि पिछला जो चुनाव हुआ हो विधानसभा चुनाव, ठीक, पिछले चुनाव में जो भी चुनाव पिछला हुआ हो, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा,
पिछले चुनाव में वैध मत का 6% प्राप्त होना चाहिए। कितना? 6% और प्लस 2 सीट, 2 विधानसभा सीट, ठीक, 2 विधानसभा सीट ये मिलनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, किसी भी दल को अगर राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करना है तो ये पहली कंडीशन इसको फॉलो करेगा। या दूसरी कंडीशन है 3% सीट, 3% सीट या 3 सीट जो भी ज़्यादा हो, जो भी क्या हो, अधिक हो, चाहे 3% सीट हो या 3 सीट हो, जो भी अधिक हो ना, ये मिलना चाहिए विधानसभा के चुनाव में। विधानसभा का जो भी चुनाव हुआ हो, वहाँ पर जो भी अंतिम चुनाव हुआ हो, वहाँ पर या तो 3% सीट उसने प्राप्त कर लिया हो या 3 सीट, इसमें से जो भी ज़्यादा हो। ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या है? पच्चीस लोकसभा सीट पर एक सीट जीता हो, एक सीट क्या हो, उसने जीता हो। यानी कि अगर वहाँ पर 50 सीट हैं तो 2 सीटें, अगर वहाँ पर लोकसभा की 50 सीट है तो 2 सीट, ठीक है, 2 सीट पर उसको विजय प्राप्त हुआ हो। या अगर 25 लोकसभा की सीट है तो कम से कम 1 लोकसभा की सीट उसे प्राप्त होनी चाहिए। अगर 1 लोकसभा की सीट उसे मिल जाती है तो उस दल को राज्य स्तरीय दल का मान्यता दे दिया जाएगा। और यह मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। 3 और चौथी कंडीशन ये है, 8% मत हो, 8% मत हो। जो पिछला चुनाव हुआ हो, पिछला चुनाव, चाहे वह असेंबली चुनाव हो या जो है पार्लियामेंट का यानी कि लोकसभा का चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वहाँ पर उस चुनाव में कुल वैध पड़े मतों में से उसको कितना मिलना चाहिए? 8% मिलना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है, ठीक है, 4 कंडीशन है जो उसको, इसमें से एक कंडीशन और देख लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं। 5वां ये है कि अगर 6% मत, कुल वैलिड मतों का 6% और न्यूनतम 1 लोकसभा की सीट उसको प्राप्त हो जाती है, तब भी उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता दे दिया जाएगा। पाँचों शर्तों में से अगर एक शर्त को भी वह पूरा कर लेता है तो उस दल को राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इसी को यहाँ पर व्याख्या करके दिया गया है। देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। 9वां, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी का मतलब यहाँ राज्य स्तरीय पार्टी अथवा क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है अब यहाँ देखिए, राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता तभी मिल सकती है जब
पहला कथन क्या है, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का 6% प्राप्त कर पाए हो। पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वैध पड़े मतों का कितना, 6%। ठीक है, 6%। हाँ 6% तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ 2 सीट भी होनी चाहिए। किसकी, लोकसभा की 2 सीट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर +2 सीट ये होना चाहिए पहले कथन में। दूसरे में देखते हैं, वह संबंधित राज्य की किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। यानी कि देखिए यहाँ दूसरा कथन है, तो पहला अगर दूसरा जोड़ दिया जाएगा तो ये शर्त सही हो जाता है। तीसरा देखिए, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में कुल वैध पड़े मतों का 4% पाई हो। नहीं, 4% तो नहीं बात हुई है, 6% है या 8% है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, वह संबंधित राज्य किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% पाई हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6% मत, लोकसभा का 6% मत तो होना चाहिए, लेकिन +1 सीट भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये है कथन। चौथा भी सही है, लेकिन आंशिक रूप से सही है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या करके देता है। ऑप्शन में देखिए ये माना है सी को। देखिए यहाँ पर माना गया सी का मतलब कि यहाँ पर ये 1 और 3, एक तो पहला सही था, और तीसरा देखिए यहाँ पर तीसरा दिया है, संबंधित आम लोकसभा चुनाव में 6 पर कुल वैध पड़े मतों का 4%। ये 4% नहीं है, ये तो यहाँ गलत है। अगर ये जो सी में पहला दूसरा, हाँ ये पहला दूसरा माना सी में, तो ये सही है। तीसरा गलत है क्योंकि 6% है, और चौथा यहाँ लोकसभा चुनाव में 6% है। ठीक है, 6% तो है, लेकिन यहाँ पर 1 सीट भी होना चाहिए। या तो ऑप्शन में सी सही है, 1, 2, अथवा अगर इसमें जोड़ देता है 1, 2 और 4 वाला भी कथन सही है आंशिक रूप से। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या तो वही ऊपर वाला ही प्रश्न है, इससे पहले वाला ही। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय, देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना, ये भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है या पुराना सबसे राजनीतिक दल है। 8 दिसंबर 1885 स्थापना बम्बई में हुआ था। ठीक है, और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। तो यहाँ पर शब्द आया है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द यहाँ तो पूछा, तो ये राष्ट्रीय शब्द किससे प्रेरित है, ये प्रभावित है। चूँकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना थी ना, वो भारतीयों के भीतर थी। क्योंकि देश गुलाम था और अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता चाहते थे भारतीय, इसलिए भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना एक प्रमुख बड़ी भूमिका थी कि ऐसी कोई राजनीतिक संस्था का गठन हो जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को प्राथमिकता पर रखे, देश के लिए आज़ादी के लिए आंदोलन लड़े, ऐसी कोई राजनीतिक संस्था की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर
इस संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो यही राष्ट्रीय शब्द जो उस समय आंदोलन चल रहा था उससे प्रभावित था। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से। ठीक है, ये गलत है। ब्रिटिश शासन की विरुद्ध प्रतिक्रिया से, हाँ ये सही है। अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रतिक्रिया थी भारतीयों में वही है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता। यूरोपीय पूर्वोदाहरण से, ये भी गलत है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, ये तो नहीं सही है। देखिए उत्तर भी है, व्याख्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन की विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस, इसको राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस कहेंगे या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? ठीक, ए ऑप्शन है शिवसेना, बी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, बी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, सी बीजेपी, डी बीएसपी। देखिए ये शिवसेना एक स्वतंत्र पार्टी है। ठीक, बीजेपी भी स्वतंत्र पार्टी है, बीएसपी भी स्वतंत्र पार्टी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विघटन से कई सारी पार्टियों का उदय हुआ था, तो उसमें से एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया हैं वर्तमान में वो शरद पवार। कौन है ये? शरद पवार है। और ये जो पार्टी है कहाँ पर सक्रिय, इसका प्रभाव या राजनीतिक राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र। ठीक, ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक क्या है, पहले यह राष्ट्रीय दल था लेकिन वर्तमान में यह एक राज्य स्तरीय पार्टी है। क्या है? एक राज्य स्तरीय पार्टी है। इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय पार्टी। ठीक, इसका जो चुनाव चिन्ह है, अगर जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, घड़ी। घड़ी इसका क्या है? तो यहाँ पर देखिए व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। उन्नीस सौ निन्यानवे में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी की विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार है। हालांकि इस पार्टी में भी अब खंडन हो गया है, ये भी पार्टी विभाजित हो चुकी है। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि भारतीय राजनीति में एक अलग ही परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी क्षेत्रीय पार्टियों के विघटन की। शिवसेना में भी विघटन हुआ, इसी तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी विघटन हुआ। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? पहला मुस्लिम लीग, दूसरा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, चौथा है पीजेंट्स इंडिया एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए
ये तो जो सवाल पूछा है पहले का है। यहाँ चर्चा कर लेते हैं वर्तमान स्थिति में। वर्तमान में देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? 6। ठीक है ना। ये जो आंकड़ा है, लेटेस्ट आंकड़ा मई 2023 का आंकड़ा है। मई 2023 के आंकड़े के अनुसार निर्वाचन आयोग ने यह रिपोर्ट जारी किया है कि भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उसमें से सबसे 6 राष्ट्रीय पार्टियों की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। पहली पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में, और हम जानते हैं इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो ये बीजेपी है। सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस। इसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पहले किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। यानी कि इसको क्या कहेंगे? INC कहेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी हम लोगों ने अभी चर्चा किया 28 दिसंबर 1885। ठीक है ना। सबसे पुरानी पार्टी अगर पूछे तो कांग्रेस को बताएंगे, ठीक है ना। तीसरी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये यम है, यानी कि मार्क्सवादी। इसको CPI यम या CPM भी कहा जाता है। CPM। देखिए दूसरी पार्टी है, इसकी जो स्थापना है 1964 में हुई थी। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में, ठीक है। इसका जो चुनाव चिन्ह है, इसका चुनाव चिन्ह है ये इस तरीके से हंसिया, ये यहाँ पर हथौड़ा है और बीच में स्टार लगा है। तो हंसिया, हथौड़ा और स्टार, यानी कि तारा आप कह सकते हैं। ये CPM है। ये जो पार्टी है ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत, केरल आदि राज्यों में सक्रिय है। कांग्रेस और बीजेपी ये तो भारत के सभी राज्यों में सक्रिय हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी CPM ये बंगाल यानी कि पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, केरल आदि राज्यों में सक्रिय है। तो ये 3 पार्टियां हो गई। अब 3 पार्टियों पर और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तीन अन्य पार्टियों में कौन कौन सी हैं? एक है BSP है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना 1984 में कांसीराम द्वारा हुई थी, और इसका जो चुनाव चिन्ह है ये हम सब जानते हैं, हाथी, ठीक है। इसका राजनीतिक प्रभाव विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यानी कि उत्तर भारत में है। चौथी सबसे बड़ी पार्टी है 5वीं, ठीक है। 5वीं जो राष्ट्रीय पार्टी है
वो आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, इसका चुनाव चिन्ह है किताब, पुस्तक। ठीक, और ये जो पार्टी सक्रिय है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में। ठीक, इसकी स्थापना 2013 में PM संगमा ने किया था, PM संगमा। ये 5 पार्टियां हो गई, और छठी जो सबसे अंतिम पार्टी है जिसने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया, उसको आप कहा जाता है आम आदमी पार्टी। इसकी स्थापना जल्दी 2012 में किया गया। इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। ठीक, यह पार्टी वर्तमान में पंजाब और दिल्ली में विधानसभा में सरकार में है। ठीक है, ये 6 राजनीतिक पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी इनको कहेंगे। अब राज्य स्तरीय जो पार्टी है यानी क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी संख्या भी जान लेते हैं। उसकी संख्या वर्तमान में है 55। ये याद रखिएगा, ये जो आंकड़ा है ये मई 2023 तक का है। ठीक, अब चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए, इसमें से कोई भी ऑप्शन फिलहाल नहीं सही है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर वही दिया है, चूंकि अगर व्याख्या देखा जाए, देखिए व्याख्या वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त, 8 नहीं वर्तमान में 6 हो गया। चूंकि ये जो है आंकड़ा पहले का है, उससे भी लेटेस्ट आंकड़ा क्या है, 6 राजनीतिक दल है। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी डिटेल में किया। आगे चलते हैं। 13वां देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जब इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए व्याख्या, भारतीय जनता पार्टी गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया। इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। चौदहवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है? तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन अब इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो फिलहाल जब क्वेश्चन पूछा गया तो यही सही था। BSP भी है वर्तमान में भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी है, और समाजवादी पार्टी ये क्षेत्रीय पार्टी है या राज्य स्तरीय पार्टी है। इसमें से डी ऑप्शन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो ये भी सही है और डी भी सही है। ये दोनों पार्टियों को ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, व्याख्या में देखिए क्या लिखा है। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, यह राज्य स्तरीय पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की है। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी तीनों प्रश्नगत राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अब देखिए कांग्रेस क्या है, क्षेत्रीय दल नहीं है, जबकि क्या है, एक राष्ट्रीय दल है। CPI क्या है,
सीपीआई का मतलब यहाँ CPIM है, तो ये भी क्या है, एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है। भाजपा भी क्या है, राष्ट्रीय दल है, इसलिए ये तीन ऑप्शन में सही नहीं है। तो राजनीतिक दल पूछ रहा है। अच्छा, राजनीतिक दल कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल पूछ रहा है। अगर राष्ट्रीय पूछता तो कांग्रेस भी सही था, CPI भी सही था, भाजपा भी सही था। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय पार्टी, तो कौन सा है, ये अकाली दल। ठीक, अकाली दल ये जो है इसका राजनीतिक राज्य कौन सा है, पंजाब, यानी कि ये किसका प्रभाव कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है ना, पंजाब में। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, जिसको NDA कहा जाता है, उसका एक घटक है अकाली दल। ठीक है, अकाली दल। और इस दल ने BJP के साथ मिलकर कई बार पंजाब में सरकार बनाई है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। वहीं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्या में, कांग्रेस, भाजपा, CPI राष्ट्रीय दल है, जबकि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल इसका पूरा नाम है, को पंजाब राज्य में, ठीक है, पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त। इस दल की स्थापना 1920 में हुई, यानी कि बहुत पुरानी पार्टी। इसके वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हैं। ठीक, ये वही सुखबीर सिंह बादल इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। भारत में कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्या है, राष्ट्रीय दल है। तेलुगु देशम पार्टी, ये क्या है, ये एक राष्ट्रीय दल नहीं है, ये क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी। ठीक है, और इसका प्रभाव क्षेत्र या जो है राज्य इसका कौन सा है, जहाँ यह सरकार बनाती है, चुनाव लड़ती है, तो ये आप कहेंगे कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है ना, चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के जो अध्यक्ष कौन है, चंद्रबाबू नायडू। तो यहाँ पर ये C वाला ऑप्शन सही है। हालांकि देखिए यहाँ पर क्रम इसका गलत हो गया, B पहले आना चाहिए, B तीसरे नंबर पर आ गया है, तो ये मिस्टेक हो गया है। आगे देखते हैं हम, D ऑप्शन वही इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो कि क्या है, उसकी व्याख्या में वही लिखा है, बहुत कुछ नहीं है। 17वां क्वेश्चन देखिए, आम आदमी पार्टी क्या है, ये एक राज्य पार्टी है। ठीक, हाँ, जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो हो सकता है राज्य पार्टी रही हो, लेकिन वर्तमान में क्या है, आम आदमी पार्टी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय दल है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2012 में की गई थी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है क्या, झाड़ू। ठीक है, वर्तमान में इस पार्टी की सरकार पंजाब एवं दिल्ली में है। ठीक है, पंजाब और दिल्ली में है। पंजाब में इस पार्टी की सरकार है, जहां पर CM भगवंत मान, और दिल्ली में कौन है, केजरीवाल। वर्तमान में केजरीवाल ही इस पार्टी के क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए जो उत्तर दिया गया था वो चूंकि 2019 का प्रश्न है, ये 2019 के प्रश्न है। यहाँ पर देखिए उत्तर में, ये चूंकि BPSC 2019 में प्री में पूछा गया है, आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राज्य स्तरीय पार्टी है। अब वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। जब ये सवाल पूछा गया तब एक क्या था, एक राज्य स्तरीय पार्टी थी। तो ये कथन उस समय सही था। इसे दिल्ली और पंजाब में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है, चूँकि सभी राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण होता है, अतः यह पंजीकृत पार्टी भी है, अतः ई उपयुक्त उत्तर सही है। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर ये बदल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अठारहवां क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था, R निवासन, B.R. अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी,
लाला लाजपत राय। तो ये कौन है? बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बी आर अम्बेडकर। 2000 देखिए यूपी पीसीएस लोअर में 2009 में पूछा गया। व्याख्या में क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा 1936 में की गई। अब आगे देखते हैं 19वां सवाल, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? ठीक है, तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब कूट के आधार पर कौन सा बताना है? तो चलिए देखते हैं इसमें उत्तर कौन सा है। बी उत्तर दे रहा है। बी का मतलब यहाँ पर 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये है, और दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 2 पार्टियों की स्थापना इन्होंने किया था, बी आर अम्बेडकर ने। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ये पहली पार्टी थी, और दूसरी कौन सी थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। व्याख्या में क्या लिखा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एवं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी। यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी है, जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई थी। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन इसके राष्ट्रीय संस्थापक थे। इस पार्टी ने 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, केवल इतना जानना है यहाँ पर दोनों पार्टियों की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं बाकी